Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें होंगे बेस्ट सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें इनसे रिलेटेड, इन साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। ओके, ईच एंड एवरी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स जो भी हैं, उन सभी एग्जाम्स में इन साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो पूछे गए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन रहेगा। क्लास फर्स्ट है एंड आई होप कि आपको ये नई सीरीज पसंद आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। तो देखो फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल बोल लो या फिर कॉग्निटिव। ओके, इट्स वन एंड दी सेम। कॉग्निटिव भी कहते हैं। तो ये जो पियाजे की थियोरी है ना, अगर आपने ध्यान से अगर सेशन देखा हो तो इनकी थ्योरी का नाम ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, एंड ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह दो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह दो, इट्स वन एंड दी सेम। एंड कॉग्निशन वो होता है जिसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग या फिर बोल दो आप थिंकिंग, ओके, ये बहुत सारे डोमेन्स में परफेक्ट होता है, सारे डोमेन्स के में एबिलिटी होती है। ओके, तो ये होता है कॉग्निशन। ओके, तो जो पियाजे हैं उन्होंने इस इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात की है। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पियाजे, जिन्होंने 4 स्टेजेस में बात की है। ओके, 4 स्टेजेस के बारे में बात की। एरिक एरिक्सन, अगर आपने थ्योरी देखी हो ना, मैंने सेशन लिया हुआ है। एरिक एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस दी हुई है, उन्होंने साइको सोशल थ्योरी की उन्होंने बात की है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी गई हैं, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। एंड आप पिक्चर के थ्रू देखो, मैं बताती हूँ। ये देखो, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, कॉग्निटिव की जगह पे इंटेलेक्चुअल भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वन एंड द सेम। ओके, एंड 4 स्टेजेस की बात की है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने स्टेजेस को, एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कॉग्निटिव प्रोसेस भी बताए हैं जिसमें आता है स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। इन सभी कॉग्निटिव प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड देखो, आज की जो ये सीरीज है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा। ओके, हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 4 से 5 क्लास में लूंगी। पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड मैं श्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप ये 4 से 5 सीरीज, 4 से 5 क्लास देख लेते हो तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the context of language development, which of the following areas was underestimated by Piaget? Underestimate किया है, वो बताना है, मतलब कम आंका गया है, कम इंपॉर्टेंस दी है। पियाजे ने किसको कम इंपॉर्टेंस दी है तो वो बताना है। हेरिडिटी, अनुवांशिकता, हेरिडिटी को तो इंपॉर्टेंस दी है। ओके, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी है पियाजे ने। सोशल इंटरेक्शन को भी, कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से भी सीखता है। ओके, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, ये तो पियाजे ने कहा है कि बच्चे बोलते हैं ना, एक्टिव होते हैं, ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है चाइल्ड का। कम इंपॉर्टेंस किसको दी है? इंपॉर्टेंस दी है ईगोसेंट्रिक स्पीच को।
ओके, ईगो सेंट्रिक स्पीच को कम इंपॉर्टेंस दी है, बात तो की है लेकिन कम इंपॉर्टेंस दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? मतलब आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से, इन स्टेजेस में से कौन से स्टेज में बताना है आपको कि जब शिशु अपनी आंखों, कानों और हाथों से सोचते हैं, वो बताना है आपको। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको वो बताना है, इन्फेंट्स बोल रखा है, शिशु अपनी आंखों से, कानों से, हाथों से सोचते हैं, तो वो क्या होगा, वो सेंसेस से रिलेटेड है ना, सेंसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेंसेस प्लस मोटर, दैट इज बच्चे सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटी साथ में होती है। ओके, सेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है प्लस मोटर एक्टिविटी को, तो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ओके, नेक्स्ट वन, ये देखो आप देख सकते हैं, पियाजे ने, पहले तो पियाजे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, एंड ही वाज अ स्विस बायोलॉजिस्ट। देखो पियाजे बहुत सारे फील्ड में थे, मतलब उनको साइकोलॉजिस्ट भी कहा गया, फिलोसोफर भी कहा गया, बायोलॉजिस्ट भी कहा गया, साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे फील्ड में परफेक्ट थी। ओके, एंड ही इज वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, बहुत ज्यादा फेमस थे ये, किस चीज के लिए, इन्होंने स्टेज थ्योरी की बात की है, एंड फॉर एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। इन्होंने स्टेज कहां तक दिए, इन्होंने स्टेजेस के बारे में बात की है, फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। ओके, अब देखो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स भी है, जैसे कॉग्निटिव प्रोसेस है, स्कीमा आ जाता है, एसिमिलेशन आ जाता है, अकोमोडेशन आ जाता है, इक्विलिब्रेशन आ जाता है। ओके, ये भी समझाती हूँ मैं, पहले ये सेंसरी मोटर स्टेज देख लेते हैं हम। सेंसरी मोटर स्टेज, देखो इन्होंने एज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, एज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इनके लिए। ओके, 4 स्टेजेस की बात की है, एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती है, इनका ये कहना था, एंड एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या होता है, 0 to 2 years का टाइम पीरियड है ये, एंड चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, सेंसेस से सीखता है बच्चा, इसमें एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करता है तब सीखता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सीक्वेंस में ही चलेगा स्टेज। ओके, ये 4 स्टेजेस सीक्वेंस में है, एंड आपको टाइम पीरियड जो एज है ये ध्यान में रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सेकंड वन स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने लग जाता है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 to 6 और 7 years। ओके, सेंसरी मोटर में क्या था, बच्चा एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट होता है तब सीखता है, सेंसेस से सीखता है, इसका टाइम पीरियड है 0 to 2 years। सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें वर्ल्ड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने लग जाता है, एंड 2 to 6 years और 7 years का टाइम पीरियड है, ये एज है। थर्ड वन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सीखता है रूल्स, ठीक है, जैसे कंजर्वेशन हो गया, बहुत से रूल्स सीख लेता है, इसका एज होती है 7 to 11 और 12 years। ओके, एंड लास्ट वन जो फोर्थ है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, द एडोलेसेंट कैन ट्रांसेंड द कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। ओके, कॉन्क्रीट सिचुएशनल एंड को ट्रांसेंड कर लेते हैं, एंड फ्यूचर की बहुत सारे मतलब सोच सकते हैं फ्यूचर के बारे में, इसका टाइम पीरियड होता है, करियर वगैरह ये सब कुछ इसी में आ जाता है, इसमें आ जाता है टाइम पीरियड 12 to 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है, अडल्टहुड। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टेजेस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अब स्कीमा बात कर लेते हैं, स्कीमा क्या होता है। तो देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, पियाजे कॉल्ड स्कीमा एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहा जाता है, किसमें आता है ये।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, ओके, स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब नॉलेज जो माइंड में ऑलरेडी है, ओके, जो स्कीमा में फिट है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एंड अकोमोडेशन होता है कि उसको मॉडिफाई करना, वो जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा या नॉलेज आपके माइंड में है वो काम नहीं कर रही है तो उसकी जगह पे दूसरी ऐड करना, न्यू लाना, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, ठीक है, या फिर मॉडिफाई करना उसको। इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इन दोनों को बैलेंस में रखता है, वो इक्विलिब्रियम होता है। ओके, आगे क्वेश्चन में और अच्छे से डिस्कस करती हूं मैं। ओके, नेक्स्ट वन, एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग, मतलब कि एज अ टीचर आप रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, ओके, एंड अब पोस्टर्स एंड फॉर्म कम्युनिटीज इन स्कूल में पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं तथा समिति बनवाते हैं, ओके, आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, जो इस बात को मानते हैं, सही, इनमें से कौन से स्टेज में आएंगे वो बताना है आपको। ओके, कौन से स्टेज में आएंगे? कन्वेंशनल स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल है, या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है। तो देखो फ्रेंड्स, ये आता है पोस्ट कन्वेंशनल में, अभी मैं थोड़ा समझा भी दूंगी आपको। ये आता है कौन से लेवल में? ये आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, ओके। तो देखो कोहलबर्ग ने लेवल ऑफ डेवलपमेंट दी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लेवल्स, ठीक है, तो लेवल्स आपको बताने हैं कितने होते हैं। लेवल होता है प्री कन्वेंशनल, नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो लेवल्स होते हैं कितने? लेवल्स होते हैं 3, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या, या तो फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी स्टेजेस, ठीक है, तो ये ना कंफ्यूजन बहुत होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेवल्स कितने हैं 3, स्टेजेस कितने हैं? स्टेजेस विल बी 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं, ये ध्यान रखनी है आपको, बात पूछ लिया जाता है, ओके। मतलब फर्स्ट लेवल में 2 स्टेजेस हैं, 1 2, फर्स्ट वन इज पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्टिक ओरिएंटेशन। सेकंड लेवल में स्टेज थर्ड डील्स विद इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग ऑर्डर, लॉ वगैरह इसमें आता है। स्टेज 5th में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड 6th में आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग से रिलेटेड मॉरल, जो कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो लेवल्स और स्टेजेस है ना, इनसे रिलेटेड ही बहुत आ जाता है, ओके। नेक्स्ट वन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। क्या आएगा? नई जानकारी डाल रहे हैं, नई जानकारी डाल रहे हैं मीन्स एसिमिलेट कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं ना, तो एसिमिलेट कर रहे हैं, ऑप्शन सी, ओके। अगर न्यू होता ना कि मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ नया, उसको पुराने को हटा के नया डाल रहे हैं, तो वो अकोमोडेशन हो जाता, ओके। ये देखो, अब मैं यहां बता देती हूँ आपको, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन से रिलेटेड भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, एंड आगे भी बहुत चांसेस है पूछने के। तो आज हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मीन्स, देखो आप बच्चे पार्क में जाते हैं, वहां उन्होंने कैट देख लिया या डॉग देख लिया ऐसे ही, तो वो उन्होंने पिक्चर देख के हमारे खुद के माइंड में फिट कर लिया कि ये पिक्चर डॉग का है, ओके। अब देखो, ये बॉय हैज लर्न स्कीमा ऑफ कैट, कैट का पिक्चर देखा उसने, माइंड में फिट कर लिया, वो हो गया स्कीमा। एसिमिलेशन, बॉय सॉ अ कब एंड कॉल्ड इट कैट, बॉय ने कब देखा और उसने कह दिया कि ये कैट है। क्यों? क्योंकि उसने तो उस दिन कैट देखी थी ना, कैट तो कब, मतलब कब भी कैट जैसा ही दिख रहा है, वही 4 legs है उसके, 1 tail है ना, तो उसने कब को कैट बोल दिया। तो उसकी बहन ने बोला, सिस्टर सेड नो इट्स अ कब,
ओके, अब वो क्या करेगा, उसके माइंड में जो उसने जो देखा था कि कैट था, अब उसने एक और नई चीज मॉडिफाई करी उसमें। ओके, वो होता है अकोमोडेशन। ही अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कब। अब उसने उसके माइंड में कब की पिक्चर भी फिट कर ली। ओके, इज दैट क्लियर? स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक यहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन क्या होता है? ये दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है। किसका? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, बोथ। ओके, एसिमिलेशन क्या? इंटीग्रेटिंग रियलिटी इनटू वंस ओन व्यू। अकोमोडेशन चेंजिंग वंस व्यू टू बेटर मैच रियलिटी। आपको इतना कुछ नहीं देखना, देखो इतना याद रख लो कि एसिमिलेशन होता है कि कुछ एसिमिलेट कर लिया, कुछ नया सीख लिया, ठीक है, न्यू सीखा कुछ। और अकोमोडेशन में होता है कि कुछ मॉडिफाई किया, बस। ओके, चेंज किया। इन दोनों को बैलेंस में बनाता है इक्विलिब्रेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी चिल्ड्रन लर्न बाय। बच्चे कहाँ, मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा? मेमोराइजेशन, मेमोराइज करके, मतलब याद रखना, याद करके, या फिर स्कैफोल्डिंग, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, या चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। पुरस्कार मिल दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं प्रोसेसेस ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का ही पार्ट है। एडेप्टेशन में दो आ जाते हैं, क्या? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ओके, एसिमिलेशन आ जाता है प्लस अकोमोडेशन आ जाता है, तभी वो बनता है एडेप्टेशन। इन दोनों का मिलके होता है। ओके, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, बोथ। तो जो प्याजे ऐसे बोल रहे हैं कि बच्चे कहां से सीखते हैं, तो आंसर विल बी प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। नेक्स्ट वन, थ्री माउंटेन्स टास्क वॉज यूज्ड बाय प्याजे टू स्टडी डैश इन चिल्ड्रन। अब देखो प्याजे ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था थ्री माउंटेन टास्क। ओके, तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये जानने के लिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चे किस तरह से, मतलब एक ईगोसेंट्रिज्म जानने के लिए किया था उन्होंने। ओके, टू स्टडी ईगोसेंट्रिज्म इन चिल्ड्रन। ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ अभी कि थ्री माउंटेन टास्क क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, 2 to 7 ईयर्स में। ईगोसेंट्रिज्म, ये जो थ्री माउंटेन टास्क एक्सपेरिमेंट किया था इसी को नाम दे दिया गया था ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि इसमें ये जानते हैं बच्चे क्या किस तरह से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर ऑल्सो लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू टेक समवन एल्स पर्सपेक्टिव। दे ओनली सी इट फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ईगोसेंट्रिज्म में मीन्स ये नहीं है कि घमंडी टाइप हो बच्चे, बच्चा घमंडी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बच्चा है ना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते। वो सेल्फ में रहते हैं, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, खुद क्या समझ रहे हैं बात को, उस तरह से ही वो ध्यान देते हैं उस पर। ओके, तो पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज थ्री माउंटेन टास्क, एंड वो देखने उसमें बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वो देखा था। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थियोरी ऑफ वाइगोस्की। वाइगोस्की से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ओके, वाइगोस्की की थियोरी का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, सोशियो कल्चरल थियोरी है वाइगोस्की की। तो वो किस बारे में बात करते हैं? चिल्ड्रन एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। ऐसा कुछ नहीं है कि दृष्टिकोण नहीं लेता है बच्चा, ये तो गलत ही हो गया। चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ लोअर एज। नहीं, वाइगोस्की की थियोरी पूरा का पूरा फोकस किस पे डालती है? देखो थियोरी का नाम ही देख लो ना, अब क्या है, सोशियो कल्चरल मीन्स एक तो संस्कृति प्लस भाषा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बाय मैच्योरेशन परिपक्व होने से, बाय इमिटेशन अनुकरण से, या फिर बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पियर्स। तो देखो थियोरी का नाम ही मैंने जैसे अभी बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि थियोरी का नाम ही है क्या? सोशियो कल्चरल थियोरी, है ना? सोशियो कल्चरल थियोरी मतलब कि इंटरेक्शन, सोसाइटी से इंटरेक्शन होगा तभी बच्चा अच्छे से डेवलप होगा। वाइगोस्की का ये कहना है कि सोशियो कल्चरल सोसाइटी एंड कल्चरल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो क्या बोल रहे हैं, बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा सीखेगा इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन से किससे? अपने अडल्ट से, अपने पीयर से, ठीक है, जो अपने से बड़े होंगे उनसे सीखेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो जान लेते हैं थोड़ा वाइगोस्की के बारे में कि वो क्या कहते हैं। तो देखो बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइगोस्की से रिलेटेड। वाइगोस्की को एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा गया है, रचनात्मकतावाद भी कहा गया है, सोशल कल्चरल थियोरी है इनकी। एंड इन्होंने कहा है लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट, फिर लर्निंग कम फर्स्ट देन डेवलपमेंट, यानी पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा, ऐसा इनका कहना था। प्राइवेट स्पीच के बारे में कहा है इन्होंने, स्कैफोल्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है। ओके, स्कैफोल्डिंग को मदद भी कह दिया जाता है। ओके, मदद, सहायता, बहुत से इसके नाम है, ढांचा, ठीक है, तो मदद भी कह देते हैं इसको, सहायता भी कह देते हैं, बहुत से नाम है इसके स्कैफोल्डिंग के। एंड जेडपीडी से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जेडपीडी में क्या होता है कि देखो आप पहले कहाँ थे, जैसे आपके मार्क्स आते थे पहले, कोई भी एग्जाम मान लो आपके आते थे 70 या 80 मार्क्स आते थे आपके, ठीक है, चलो 80 मान लेते हैं कि 80 मार्क्स आते थे आपके, और अब आपने स्कोर कर लिया है 95। ओके, 95 मीन्स पहले आप कहाँ थे? पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ पहुंच गए हो। तो ये जो बीच का जो ये गैप होता है ना, इसे कहते हैं ZPD। ओके, बीच का ये जो गैप होता है ये कहलाता है ZPD। ओके, एंड फिर बात की है इन्होंने मोर नॉलेजेबल पर्सन, मीन्स इसको मोर नॉलेजेबल अदर, मीन्स इसको MKO के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में कहीं MKO आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, इट्स अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये कोई भी हो सकता है जिनकी मदद से आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ओके, कोई भी हो सकता है जिनकी मदद से, जिनने आपकी सहायता की है, मदद की है, आपको अचीव कराया है गोल, तो उसमें कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, टीचर, व्हाटएवर। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर उठा के देखो, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है, बच्चों का चिंतन अडल्ट से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो ये आपको बताना है कि इसमें, इस ब्लैंक में क्या आएगा और इस ब्लैंक में क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है, बच्चों की सोच किसमें? प्रकार में, प्रकार में अलग हो सकती है ना, प्रकार में अलग हो सकती है बजाय की मात्रा में। ओके, द आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी, ध्यान रखना है। ओके, थिंकिंग डिफर कर सकती है टाइप्स में, प्रकार में, काइंड में डिफर करती है बच्चों की, हर एक के में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो हर एक की थिंकिंग भी डिफरेंट हो सकती है। ओके, उनकी टाइप में, काइंड में, लेकिन बजाय की अमाउंट में, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन,
अब देखो लास्ट में कंक्लूजन बता देती हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो पियाजे एंड वाइगोस्की से रिलेटेड। कोहलबर्ग का तो डिफरेंट ही कंसेप्ट है, उसने तो मॉरल डेवलपमेंट की बात की गई थी उन्होंने तो, एंड उनमें तो जो स्टेजेस है लेवल्स है वो सब आपको याद रखने हैं। लेकिन जो ये पियाजे एंड वाइगोस्की के हैं उनकी कुछ थियरीज थोड़ा बहुत कोरिलेट करती हैं, तो ये कंक्लूजन के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि पियाजे ने सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे कम फोकस किया है, वाइगोस्की का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस था। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं, तो वाइगोस्की सोशल। ओके, तो ये सारे ना आप छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हो। ओके, एज ए कंक्लूजन आप ध्यान रख सकते हो, आपके कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पियाजे को कॉग्निटिविस्ट कहा जाता है, तो वाइगोस्की को सोशल कहा जाता है। स्टेजेस पे देखा जाए तो स्टेजेस पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है पियाजे के द्वारा, वाइगोस्की की कोई स्टेजेस की थ्योरी नहीं है। की प्रोसेस कॉग्निटिव प्रोसेस देखी जाए तो इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, एडाप्टेशन, एक्युमुलेशन, एसिमिलेशन, ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, पियाजे ने दी है। इसमें आएंगे जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, टूल्स ऑफ कल्चर्स, वाइगोस्की में इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। लैंग्वेज की बात करेंगे तो मिनिमल, बहुत ही कम फोकस दिया गया है, जैसे कि लैंग्वेज प्रोवाइड्स लेबल्स फॉर चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस, ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बात की है पियाजे ने। एंड वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज प्लेज अ पावरफुल रोल, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है लैंग्वेज थॉट पे। टीचिंग इम्प्लीकेशन देखा जाए तो सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड, पियाजे ऐसे कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा एक्टिव रखो, बच्चों को मौका दो, कंस्ट्रक्ट कर सके नॉलेज को, ज्ञान का निर्माण कर सके। लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने बच्चों को। वाइगोस्की कहते हैं एस्टैब्लिश अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न विद अ टीचर एंड मोर स्किल्ड पर्सन, ये MKO वाली बात आ गई है यहाँ पर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं और भी क्लासेस लेने वाली हूँ, आई थिंक 4 या 5 क्लास लूंगी मैं पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड। ओके, तो आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की अगर सीरीज आपको पसंद आई है, न्यू सीरीज स्टार्ट की है मैंने, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हमारी क्लास फर्स्ट थी, आगे अभी मैं और 4 to 5 क्लास और लेने वाली हूँ पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड। एंड मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आपके आगे जाके कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने मेरी ये न्यू सीरीज 4 to 5 क्लास जितनी भी होगी अगर आपने वो पूरी देखी है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय।